हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स ब्यूटी एंड ब्लॉग एंड मैं हूँ नीलम। तो आज का जो मेरा मेकअप लुक है वो है वेडिंग गेस्ट पार्टी मेकअप लुक और इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक। तो फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। यहाँ स्किन को हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ टोनर का। टोनर के लिए मैंने लिया है न्यूट्री ग्लो का स्किन बैलेंसिंग ग्रीन एप्पल टोनर विद ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ए सी एंड ई फॉर ऑल स्किन टाइप। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये विटामिन सी सीरम। इसमें ड्रॉपर नहीं है तो मैं इस तरीके से अपने हैंड में लेकर इसे अपने पूरे फेस नेक पर अप्लाई कर लूँगी। ये अच्छा सीरम है, ये स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लूँगी एडीएस का आईब्रो पेंसिल शेड नंबर 01। ये आईब्रोज को नेचुरल लुक देती है, तो अगर आपको भी नेचुरल टाइप के आईब्रोज पसंद है तो आप इसे इस शेड को अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आईब्रोज पर लगाते हुए आईब्रोज को फिल कर लें। आईब्रोज को फिल करने के बाद अपने आईब्रोज के जो फ्रंट एरिया होते हैं उसे इस फिंगर की हेल्प से क्लीन करने, जिससे आईब्रोज और क्लीन लगेगी। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर कॉन्टूर पैलेट। इससे मैं अपने आईब्रोज को क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाऊँगी। मुझे पर्सनली आईब्रोज को क्लीन रखना बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आईब्रोज जो है शेप में रहती हैं तो पूरा स्किन का लुक ही चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी अपने आईब्रोज के अराउंड, और इस तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना। और मैं अपनी सारी वीडियोज़ में ऐसा करती हूँ, पर कंसीलर चेंज करना पड़ता है इसलिए मैं आपको ये स्टेप दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सेट करना है। तो मैं यहाँ अपने आईलिड पर भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश से, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट आई मेकअप ही करना है। तो इस तरीके से अपने आईलिड पर अप्लाई कर लें। अप्लाई हो जाने के बाद इस ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर लूँगी इसे, जिससे कोई हार्श लाइन ना रहे और ये आई शेडो जो है आसानी से अप्लाई हो जाए। तो ये इस तरीके से ब्लेंड करते हुए ब्लेंड हो जाने के बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सेट कर लूँगी। तो इस तरीके से करें। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी आईलिड को कंसीलर को सेट करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है रेवॉन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद में अब आ रही है आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए मैंने लिया है यहाँ मिस गोल्ड के आई शेडो पैलेट। इस आई शेडो पैलेट में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इसके जो मिरर है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसे आप बाहर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रश से अपने क्रीज पर अप्लाई कर लें और इसे ब्लेंड करें। ये पिंक शेड था क्योंकि मेरी साड़ी पिंक कलर में है, इसलिए मैंने ये पिंक शेड लिया है। तो इस तरीके से अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लें क्रीज पर। उसके बाद अगेन मैं ले रही हूँ ये पिंक शेड दूसरे पैलेट से, पर ये पिंक शेड जो है, ये कलर जो है पिंक कलर, ये थोड़ा डार्क है पहले वाले से। तो इस तरीके से मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, वी कॉर्नर पर। इस तरीके से अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर ले इसे। ब्लेंड ऊपर की साइड में करें, अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करें। इस तरीके से ब्लेंड करते हुए रहें, जिससे जो आई शेडो है पूरी तरीके से सेट हो जाए। दूसरी आइज पर भी इस तरीके से पिंक कलर से वो बना लीजिए, अप्लाई कर लीजिए पिंक कलर और ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ ली हूँ ये पिंक और बेबी पिंक कलर का जो ग्लिटर होता है वो मैंने यहाँ लिया है। इसे एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट ग्लिटर है, तो इसे अप्लाई करने के लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी मैं इसे। तो अप्लाई हो जाने के बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में हल्के से इसे डस्ट आउट कर लूँगी। जो ग्लिटर के पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर फैले होंगे वो सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये मलाइयो का मस्कारा और आईलाइनर। ये 2 in 1 है। इसके एक साइड पर मस्कारा मिल जाएगा और एक साइड पर आईलाइनर। ये अफोर्डेबल भी है, ओनली 200 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए विंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लें और विंग क्रिएट करें। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से आसानी से अप्लाई हो जाता है।
दोनों आइज पर सेम इसी तरीके से अप्लाई कर लें, सेम ही अप्लाई होगा। अब मैं एक कंसीलर ले रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से, जो आई शेडो गिरी होगी आइज पर, एक्स्ट्रा जो आई शेडो होगी ये कॉर्नर पर, उसे मैं क्लीन कर लूँगी इस कंसीलर की हेल्प से। तो इस तरीके से अप्लाई करते हुए क्लीन कर लें और एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट कर लें। तो ये हो गया सेट। इससे आइज जो क्लीन लगती है, आइज एरिया जो है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ ये मैक का काजल प्लस आई लाइनर। इसे मैं अपने ये लोअर लैशेज पर अप्लाई करूँगी, लोअर लैश लाइन पर। इस तरीके से दोनों आइज पर अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इस तरीके के ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी जिससे स्मोकी लुक मिले। तो इस तरीके से इसे ब्लेंड कर लें, इससे आइज बड़ी लगती है और काजल भी है जो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करें। अब इस पैलेट से मैं लूँगी ये पिंक कलर। इस पिंक कलर को भी मैं अपने ये जो काजल लगाया है इसके नीचे अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें और ब्लेंड कर लें। ये हो गई मेरी आई शेडो कम्प्लीट। अब मैं इस पैलेट से ले रही हूँ ये वाइट सिल्वर शेड। इसे मैं ब्रो बोन पर अप्लाई करूँगी हाईलाइट करने के लिए। ब्रो बोन को हाइलाइटर भी यूज करूँगी मैं, पर बस इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा टच दे रही हूँ। इस तरीके से अप्लाई कर लें। आइज के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करें, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में है। तो आई शेडो भी सेम ऐसा ही होना चाहिए, पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। अब मैं सेम वही malayo का जो है वो मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से अपने अपर और लोअर लैश लाइन पर, लैशेज को वो अपर अप्लाई कर लें। अप्लाई हो जाने के बाद अब मैं लगाऊंगी ये वाइट काजल। वाइट काजल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ब्लैक की अपेक्षा। तो इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी इसे। और वाइट काजल लगाने से आंखें बड़ी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लैशेज तो ये मैक की लैशेज है। तो लैशेज को सेट करने के लिए मैं यहाँ ये लाइनर को एक बार अप्लाई कर लूँगी, जिससे जो मेरी लैशेज है वो लगने लगे। तो प्राइमर के लिए यहाँ मैं यूज करूँगी ये हुडा ब्यूटी की मेकअप फिक्सर। ये प्रेप प्लस प्राइमर है। तो इसे आप मेकअप के पहले और मेकअप के बाद दोनों जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने लिया है लैक्मे का फाउंडेशन। ये नेचुरल शेड है, मुझे नेचुरल शेड ही पसंद है। तो इस तरीके से ब्रश से आप इस तरह डॉट डॉट बनाते हुए अप्लाई कर लें। ब्रश से बहुत आसानी से अप्लाई हो जाती है। तो ब्रश आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, फिंगर भी अपने फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप्लाई कर ले पूरे फेस, नेक एरिया पर और अपने ईयर पर भी, जिससे जो स्किन है अनइवन ना लगे। ब्रश से मैं अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज करूँगी, जिससे मेरी जो फाउंडेशन है वो सेट हो जाए, केकी ना लगे, क्रैक ना हो कहीं से और लंबे समय तक टिकी रहे। तो इस तरीके से अप्लाई करें। और हाँ, यहाँ मैंने लिप बाम पहले ही अप्लाई कर लिया था, इसलिए मेरी लिप्स शाइनी और पिंकिश लग रही है। ये मैंने निविया का लिप बाम लगाया है चेरी वाला, इसलिए इस तरीके से ये लग रही है मेरी लिप्स। अप्लाई हो जाने के बाद इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे सेट कर लूँगी। इस तरीके से डैप डैप करते हुए इसे सेट कर लें। बस हो गया। अब इस कंसीलर है, ये सेम वही कंसीलर है स्विस ब्यूटी का। इसे मैं अपने अंडर आइज पर अप्लाई करूँगी डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। तो इस तरीके से अपने अंडर आइज, नोज एरिया, माउथ एरिया के पास अगर स्पॉट हैं, डार्क मतलब ब्लैक स्पॉट है, और जहाँ आपको अपने फेस के जिस एरिया को हाईलाइट करना है वहाँ अप्लाई करना है। और मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये कॉन्टूर अपने चीक बोन पर। फॉरहेड एरिया पर। अब अपने लिप्स के अराउंड भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी लिप्स पतली है। मेरी लिप्स तो वैसे भी भरी हुई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी लिप्स पतली हैं तो नोज एरिया का भी मैंने कॉन्टूर कर लिया। अब इस ब्रश से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से।
स्मॉल ब्रश से आसानी से ब्लेंड हो जाती है। नोज एरिया को भी ब्लेंड कर ले, फॉरहेड एरिया को भी। अब मैं कॉन्टूर के लिए इस तरीके का ब्रश यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ब्लेंड करते हुए ब्लेंड करें। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद नोज एरिया को ब्लेंड कर लें, नोज, फॉरहेड, जहाँ पर आपने कॉन्टूर अप्लाई किया है। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये रेवॉन का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे मैं अपने अंडर आइज पर, चिन पर, जो ऑयली एरिया होती है वहाँ अप्लाई करूँगी। बाकी मैंने जो कॉन्टूर लगाया था वहाँ अप्लाई नहीं करूँगी। ये ब्रॉन्ज लिया है मैंने, ब्रॉन्जर शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड। इसे मैं अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का, जिससे मुझे और थोड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट मिले, शाइनी लुक मिले। मैं ले रही हूँ ये पिंक, और ये मैट पिंक, और ये लाइट शाइनी पिंक एज ए ब्लशर। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के अपने चीक बोन पर अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये हाइलाइटर। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो अप्लाई करने के बाद इसे ब्लेंड कर लें, इस तरीके से ब्लेंड करते रहें। ये हो गया सेट। मैं अपने चिन पर भी अप्लाई कर लूँगी, नोच पर भी। तो ऐसे फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, जैसा आपके पास जैसा आपको सही लगे वैसे इस तरीके से अप्लाई करते रहें। तो ये हो गया। मैं अपने इनर आइज के इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा सा लगा के अप्लाई ऐसे हाईलाइट कर लूँगी। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ ले रही हूँ लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है ऑनेक्स की। ये है रानी पिंक, इस तरह की डार्क पिंक, रानी पिंक जो बोलते हैं। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लूँगी, जिससे ये लिप्स के मतलब पूरे लिप्स पर अच्छे से अप्लाई हो जाए, क्योंकि यहाँ लाइनर का यूज मैंने किया नहीं है। तो हो गई मेरी लिप्स। तो अब बारी हेयर्स की। हेयर आप अपने हेयर स्टाइल जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ मैं हेयर ओपन ही रखूँगी। अब मैंने मंगाई है बिंदी, ये मैंने पहनी है इयर रिंग्स। तो ये हो गई मेरी लुक कंप्लीट, मेकअप लुक कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।